दुखद घटना घटी है। मैं सबसे के प्रति उन परिवारों के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं। सारे परिवार गुजर गए हैं और लगभग 100 की आंकड़ा लगभग पार कर रही है। बहुत सारे परिवारों को डरवा करके, धमका करके, उनको दूसरे एथी में ले जा करके केस हो जाएगा, यह कर करके उनके बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के भी डिस्पोजल कराने का काम यहाँ के एसपी के नेतृत्व में प्रशासन के दबाव में करने का काम किया गया। हमें लगता है कि सारी सबसे बड़ी दुखद बात है। घटना घटी है तो उसको सामने आना चाहिए। और मैं आज ये और कल परसों से ही, मैं परसों लोकसभा में इस मैटर को उठाया, कल भी मैंने इस मैटर को उठाया था। गृह मंत्री से स्वयं मिल करके और बात कर मैंने कहा है कि वहाँ से एक उच्च स्तरीय टीम भेज करके उसकी सत्यता को सामने ले आने का काम करेंगे। कौन लोग इसमें पीछे लगे हुए हैं, किस किस अधिकारियों का इसमें हाथ है। थाना प्रभारी को निलंबित कर देने से, चौकीदार और डफदार को निलंबित कर देने से काम नहीं चलने वाला है। इसमें निलंबन एसपी का होना चाहिए और बिना एसपी के निलंबन किए गए ये पूरे तह और तहकीकात का पर्दा नहीं खुलेगा। क्योंकि वह जब यहाँ आ रहा था माल किसी बॉर्डर से, तो उस समय वहाँ कौन अधिकारी थे, वहाँ क्यों नहीं चेक किया गया। यह बिक रहा है पहले से भी, तो उस पर क्यों नहीं चेकआउट किया गया। यह कोई आज का धंधा नहीं है। या पहले भी यहाँ से मात्र 3 माह पहले हमको लगता है कि इस जिले में दर्जनों लोग मर चुके हैं इस जहरीली शराब से, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। यह है पूरे का पूरा यह घटना प्रशासन के देख रेख में, प्रशासन के संरक्षण में चल रहा था और जिसका हमें लगता है कि परिणाम आज हुआ है कि इस मशरक से, इस जिले से सैकड़ों हमारे परिवार गुजर गए। उनका क्या दोष था। सिग्रीवाल जी, अब तो राजनीतिक बयानबाजी भी इस पे हो रही है और कई तो राजनीतिक लोग जो हैं वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोग जो है इस तरीके से अवैध कारोबार चला रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि वैसे आरोप लगाने वाले लोगों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं। और मैं तो अपने को मैं सीधे सामने, अब जनता के सामने मैं स्वयं पहले से भी खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, लेकिन वैसे लोगों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं, आपके नेतृत्व कर्तव्य क्या रहे हैं, वैसे लोगों का होना चाहिए। और दूसरा बात है कि अगर मैं बिकवा ही रहा था तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए, आज भी पकड़ना चाहिए। हमें लगता है कि पर्दा को डाइवर्ट करने के लिए, यह पर्दा उठे नहीं, इसके लिए अलग अलग डाइवर्ट करने के प्लानिंग से लोगों को लाकर कैसे करवाया गया है। मुझे पता है कि कुछ लोग बाहर से आकर, जिसको यहाँ के ABCD कोई ज्ञान नहीं है और वहाँ उसका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, वो सबको पता है कि किस DNA का बना हुआ वह लोग है, किस खपड़ी का वह बना हुआ लोग है। और मेरे बारे में भी हमारे क्षेत्र की ही जनता नहीं, पूरे राज्य की जनता जानती है कि मैं किस तत्व से बना हुआ। आपने आपका आइडिया लिया होगा या लोगों से बातचीत भी हुई होगी। अब जो है नए नए क्षेत्र से भी जो संख्या है वो बढ़ रही है। ईश्वरपुर में भी मामला और ज्यादा बढ़ गया है, सीवान तक पहुंच रहा है, वो भी आप ही का क्षेत्र है। मैं आपको बताऊं कि यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग प्राइवेट में भी इलाज करा रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और प्रतिदिन मर रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन इस तरीका से उस पर दबाव बनाए हुए कि जो मर रहा है उसको कहा जाए हार्ट अटैक से मर गया, मर रहा है उसको कहा जा रहा है कि ठंड लगने से मर गया, उनको रोग से दिखाने का काम कर रहा है। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास तो, मैं तो आंकड़ा लिया हूँ कि कितने लोग अस्पताल गए, कितने लोग रेफर हुए, इस सब का आंकड़ा है। धीरज जी है क्या जरा, इस सब का ये आंकड़ा सब है कि कितने लोग अस्पताल गए। और यह सारे साक्ष्य सामने आपके हैं कि कितने लोग अस्पताल उस दिन से ही जा रहे हैं। माने 70 लगभग यहाँ का टोटल, यहाँ से लगभग 70 जो अस्पताल से रेफर हुआ। बहुत सारे लोग घर पर ही मर गए तो उसका आंकड़ा ही नहीं आया है। बहुत सारे लोग उधर से उधर चले गए, उसकी आंकड़ा नहीं आया है। मैंने 100, मुझे अनुमान है कि 100 तक से ज़्यादा इससे अभी लोग प्रभावित हैं और बहुत लोगों ने आंख अपना खो दिया। क्योंकि यह तो शारीरिक ऑर्गन्स को खत्म करता है, यह जहर जो है शारीरिक ऑर्गन्स को खत्म करता है, तो उसका आंख पर, साइड पर
उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ते पड़ते जब उस समय आ जाता है तो उसको मौत के घाट उतार देता है। यह काम तो लगा था। अग्रवाल जी, आपका क्षेत्र है, जनता है आपकी, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक ये भी ठीक है, प्रशासन और तमाम बातें अपनी जगह है, वो है ही, लेकिन एक ये भी दायित्व होना चाहिए था कि लोग जिस तरीके से पी रहे हैं और जिस तरीके से हो रहा है चीजें, एक जागरूकता जो होनी चाहिए थी वो कहीं दिख नहीं रही है। नहीं कि जागरूकता तो देखिए, जागरूकता तो सरकार को करनी चाहिए। इनकी शराब पॉलिसी ही पूरा का पूरा फेलियर है। नहीं, आपका भी दायित्व बनता नहीं, है, मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं लगातार इसके प्रयास हम लोग करते रहते हैं कि कोई पिए नहीं। लेकिन यह तो सरकार की पॉलिसी है। सरकार पहले पीने के लिए छूट दे रखी थी, बैंड कर दी, बैंड करने के बाद भी खुलेआम मिल रहा। ये तो सीधे सरकार पर यह जाता है कि जब बैंड हुआ तो मिल क्यों रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। आपने जब खुला रहता तो फिर लोग पीते। पीने की अनुमति जब सरकार के स्तर से नहीं है तो मिलना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि बाहर से आ रहा है, कह रहे हैं लोग यूपी से आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि झारखंड से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आ रहा है क्योंकि वहाँ फ्री है। लेकिन आपके प्रशासन के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, बॉर्डरों पर क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहा है, और उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई किया। आपने जो नीति बनाई, शराब नीति, वह तो पूरा का पूरा धराशायी हो गया है, चारों चीते चित हो गया है। और आप इसीलिए झला करके भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की बातों को आपने विधानसभा में देखा होगा, तो ये जनप्रतिनिधि सामान्य स्तर से गांव विद्यालय में रहने वाले को ऐसा बात नहीं कर सकता है, जो एक वरिष्ठतम राजनीतिक के लोगों में हैं और वह अपने तजुर्बा को खो दिए हैं, वो आपा खो रहे हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि हमने जो गलती किया है उस गलती को कैसे छिपाया जाए। 2 दिन में आप घूमकर स्थिति का जायजा लेंगे? मैं तो एक एक क्षण इसका जायजा ले रहा हूँ। मैं प्रतिदिन एक कहाँ क्या घटना हुई है, मैं प्रतिदिन का मुझे घटना की जानकारी है। और प्रत्येक अभी मैं कुछ जगह से मिल करके आया हूँ। अब छपिया में, शिवापुर में छपिया में एक शर्मा परिवार है, मात्र 4 बच्चे, अनाथ 4 बच्चों को छोड़ करके वो चल पड़ा है। 40-42 साल का उम्र था। वह सेंटरिंग कर करके अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा था और उस पर भी दबाव बनाकर, खुली उसकी पत्नी करे थे, लोग दबाव बना करके पोस्टमार्टम न हो, आप पर केस हो जाएगा। यह हमें लगता है कि इस नौटंकी को, इस तरीका से प्रताड़ित करने की व्यवस्था को आज भी और पुलिस प्रशासन को छोड़ना चाहिए। मेरे डीआईजी से इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। डीआईजी चूँकि यहाँ के कुशल अधिकारी हैं और डीआईजी मैंने हाँ को हाँ, ना को ना कहने में उनको ज़्यादा सा भी दिक्कत नहीं है। और वह उनको मैंने कहा है, उन स्वयं अपने सकार रहते